हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के बारे में जानेंगे। दरअसल ये जो है चैप्टर, ये आपका कौशल बोध जो कि वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 के लिए एनसीईआरटी की नई टेक्स्ट बुक है, उसकी सेकेंड चैप्टर है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पता करते हैं कि इससे हमें पता क्या चलेगा। दरअसल ये एक प्रोजेक्ट है जो आपको स्कूल में रह के करनी है, और इस प्रोजेक्ट को करने से आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता चलेगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके से रिलेटेड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी, और आप बेसिकली एक रजिस्टर जैसा होता है, रजिस्टर नॉर्मल रजिस्टर जैसा होता है, उसमें आप कुछ लिखते हैं, वैसा ही आपको बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ख़ास तौर पे यहाँ पे हम लोग प्लांट्स की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, उनके बारे में आपको जानना है। और लास्ट में आप ये सारी डेटा लेकर के एनालिसिस करिएगा। यही इस प्रोजेक्ट का मकसद है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेसिकली आपको यहाँ पे जो करना है वो हो रहा है, आपको अपने आसपास ये इन बच्चों को देखिए, ये देखिए स्कूली बच्चे, ये आसपास में कहाँ पे क्या जंतु जानवर वगैरह है उन सबको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आपको भी यही करके इस रजिस्टर को बनाना है, जो कि है बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। अच्छा, सबसे पहली बात है, ये बायोडाइवर्सिटी भाई होती क्या है। देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स मतलब आप अगर अपने आसपास देखिएगा तो कितने रकम के लिविंग बींग्स रहते हैं, बहुत रकम के रहते हैं। ठीक है, कुछ अगर हम इंसान के से तुलना करें तो कुछ जो है ह्यूमन से उनकी साइज़ छोटी होती हैं, कुछ की साइज़ बड़ी होती है। जैसे कि एक ब्लू व्हेल को ले लीजिए, उसकी साइज़ हम लोगों से बहुत बड़ी है, और एक कॉकरोच को ले लीजिए, वो उसकी साइज़ हम लोगों से बहुत छोटी है। ठीक है, उसके बाद में आप डिफरेंट प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स, उन सब को लेकर के आप सोच सकते हैं कि दुनिया में लिविंग बींग्स कितने प्रकार की हो सकती हैं। लाखों से ज़्यादा संख्या है, उनकी वैरायटीज़ है। तो यहाँ पे हम उन लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, सो द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स, विच इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, कंप्राइजेस ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। ओके, चलिए अब ज़रा आपको हम नंबर्स बता दें। ऐसा है कि करीबन 87 lakhs of different species, 87 lakhs की डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं। ऑफ व्हाट? प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। लेकिन मज़े की बात है, आपको जान के खुशी होगी कि केवल 12 लाख डिफरेंट स्पीसीज़ के बारे में ही हमें जानकारी प्राप्त है। हम आज तक इन्हें आइडेंटिफाई कर पाए हैं। तो अब आप बोलेंगे कि सर इसमें खुशी की क्या बात है, तो गम की बात है कि हमें इतना कम पता है। अरे भाई, खुशी की बात यह है कि कितना कुछ और भी जानना बाकी है हमें। यहाँ पे आप जैसे बच्चे बड़े होके कितना कुछ कर सकते हैं। मतलब 87 माइनस 12 कितना हो गया आपका, बताइए। मतलब करीबन 75 लाख जो डिफरेंट स्पीसीज़ है उनके बारे में अभी भी हमें मालूम नहीं है। कितना कुछ जानना बाकी है, जिससे हमें अपने दुनिया के बारे में और पता चलेगा। हम लोग अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है एक रकम से। और आप जो ये बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के माध्यम से कर रहे हैं प्रोजेक्ट, वो यहाँ पे कुछ ही स्पीसीज़ के बारे में आप जान सकते हैं। तो सोचिए और कितना कुछ जानना बाकी है। तो एक तरफ से आप सोच सकते हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर वाला प्रोजेक्ट है, इसके माध्यम से आप एक बहुत बड़ी रिसर्च में शामिल हो रहे हैं,
जो जिससे कि हम दुनिया के 87 लाख स्पीसीज़ के बारे में जानने की ये पहली स्टेप है होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये जीके के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ओके, तो ये जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स है, जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें आपका प्लांट, एनिमल, बर्ड्स, मछली, इंसेक्ट, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, अपना कोरोना वायरस भी इसमें शामिल है। वो वैसे काफ़ी नुकसानदायक वायरस है जो कि चारों तरफ मिलते हैं, जल में मिलते हैं, हवा, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको हवा, जल, ज़मीन हर जगह मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम लोग साइंस में इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो फिर बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो है ये हम लोग यूज़ करेंगे टू डॉक्यूमेंट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें ये पता चलेगा उनके हैबिटेट के बारे में, वो कहाँ रहते हैं, which includes the landscape and types of soil, scientific and local names of living things। हमें ये सबसे पहला चीज़ है, हैबिटेट के बारे में पता चलेगा। दूसरा चीज़, इस स्टडी से हमको जो जो प्राणी हैं उनके साइंटिफिक नेम्स के बारे में पता चलेगा। उसके बाद में वो एनिमल्स, प्लांट्स जो भी हैं, ख़ास तौर पे एनिमल्स, वो खाते क्या हैं और फिर वो दूसरे लिविंग बींग से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये भी पता चल सकता है। फिर हमें उन लिविंग बींग्स के बारे में भी पता चल सकता है जो दूसरों को हार्म करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। सो रिकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी क्रूशियल बिकॉज एज हैबिटेट्स ट्रांसफॉर्म। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बच्चों कि आपको ये रजिस्टर बना के क्या पता चलेगा, ये लिख लीजिएगा। सो रिकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी इज़ क्रूशियल क्योंकि हैबिटेट्स जो हैं, उनके रहने की जगह हैं, वो धीरे धीरे बदल रही हैं। क्योंकि बिल्डिंग, घर बनाने के लिए हम लोग अक्सर कंस्ट्रक्शन करते हैं ज़मीन को खाली करवा के, या फिर एग्रीकल्चर के लिए जो काम होता है, तो ये तो जंगल या इलाका साफ़ करके होता है ना। तो बेचारे जो लोग वहाँ रहते होंगे वो कहाँ जाएंगे, उनका रहने का जगह कम हो जा रहा होगा। तो इससे उन लोगों का हैबिटेट में परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन के बारे में हम इस रजिस्टर से पता कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में ये देखिए, आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इससे भी क्या होता है, बहुत सारी प्रजातियां जो है, मेनी स्पीसीज दे फेस एक्सटिंक्शन और बिकम एंडेंजर्ड। यही जो है इंटरकनेक्शन, इसकी वजह से आपका लॉस ऑफ एनी प्लांट और स्पीसीज इफेक्ट्स द इकोसिस्टम इंक्लूडिंग ह्यूमंस। हम भी इन्हीं कारणों से काफ़ी अफेक्टेड होते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। यू सी, बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर ऑल्सो प्रोवाइड्स पीपल विथ इंफॉर्मेशन। हमें लोकल नॉलेज रिलेटेड टू क्रॉप, प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स, कौन से प्लांट जो है मेडिसिन के लिए काम आ सकती हैं, उसके बाद में कौन से पेस्ट जो हैं वो प्लांट को इफ़ेक्ट करते हैं, उससे कैसे बचाना है, कैसे करके प्लांट को उगाना है। ठीक है, इन सब के बारे में हमें पता चल सकता है। मतलब एक ही रजिस्टर बनाने से आप बहुत कुछ जान पाइएगा। तो एक रकम से इस रजिस्टर के माध्यम से आप अपना एक मिनी बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बना रहे हैं, जहाँ पे आप सिस्टमेटिकली जितने आपके आसपास के ऑब्जर्वेशन से उसको लिखेंगे। ओके, मान लीजिए आप किसी प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड या एनिमल के पास में आ रहे हैं जो इनके बारे में आपको मालूम नहीं है, तो आप क्या करिएगा? पहली बात है, आप अपने बड़ों से पूछिए, टीचर से पूछिए। उसके बाद में आप अपने लाइब्रेरी में जाइए, स्कूल के लाइब्रेरी, या अपने भैया दीदी या आसपास में कोई आस पड़ोस में कोई लाइब्रेरी है, वहाँ जाके पता करिए। या फिर आप इंटरनेट से यूज़ कर सकते हैं, या फिर एआई एप्लीकेशंस जैसा कि गूगल लेंस है। गूगल लेंस ये एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन है। आप अपने मम्मी पापा या भैया दीदी लोग से पूछ सकते हैं। इसको भी बहुत ज़्यादा
बच्चों आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए। मान लीजिए कि आप बंगला पढ़ रहे हैं, आपका थर्ड लैंग्वेज है बंगाली, वहाँ पे कुछ कविता लिखी हुई है, कुछ लाइनें लिखी हुई हैं जो आप टीचर के पढ़ाने के पहले ही आपको अच्छा लगा, आप किसी कारणवश पढ़ रहे हैं पर आपको सारी वर्ड्स का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो आप गूगल लेंस को यूज़ करके वहाँ पे अगर सर्च करिएगा तो देखिएगा आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगा, गूगल ट्रांसलेशन इन हिंदी बंगाली टू इंग्लिश, आप जिस भाषा में चाहें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने गूगल लेंस का एक एप्लीकेशन लैंग्वेज के लिए आपको बताया। वैसे ही आप गूगल लेंस को यूज़ करके आपने किसी कीड़े इंसेक्ट का कोई फ़ोटोग्राफ खींचा, अब जो आप जानते नहीं हैं, तो गूगल लेंस में जब आप डालिएगा वो आपको वो इंसेक्ट के बारे में एआई अपने डेटाबेस में उसके पास में ज़रूर अगर जानकारी प्राप्त होगी, मान लीजिए वो कीड़ा इन 12 लाख स्पीसीज़ में से एक है, तो फिर गूगल लेंस के पास में वो इन्फॉर्मेशन होगी, वो यूज़ करके वो आपको बता देगा कि ये भाई ये कीड़ा है, ये यहाँ मिलता है, ये खाता है, ठीक है। तो ऐसा आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आप चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या टर्म्स है जो इस बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में यूज़ हुआ है। नंबर 1 साइंटिफिक नेम, जो कि किसी भी लिविंग थिंग को दिया जाता है, दैट इज़ सेम अक्रॉस एनी लैंग्वेज, सारे भाषाओं में उस लिविंग बीइंग का साइंटिफिक नेम एक ही होता है। मान लीजिए हम किसी भाषा में एक कॉकरोच को कुछ बोलते हैं, किसी और भाषा में कुछ और बोलते हैं, लेकिन उस कॉकरोच का साइंटिफिक नेम एक ही होगा। ओके, यू सी नेम्स डिफर अक्रॉस लैंग्वेजेस बट अ स्पेसिफिक नेम इंश्योर्स कि सारे डिफरेंट भाषा बोलने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कॉकरोच को समझें, इसके लिए सबके लिए एक साइंटिफिक नेम होगा। ओके, हम लैंग्वेज में डिफरेंट बोल सकते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में अगर बात करें तो वो नाम एक ही होगा, उसे हम साइंटिफिक नेम कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका यस ये वाला वैरायटी। और भी क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं चलिए देखते हैं। अच्छा, वैरायटी से मतलब है refers to differences in the same kind of plant। देखिए, there are different varieties of mango। आपको खुद पता है कितने प्रकार के आम होते हैं, केसर, रत्नागिरी, अल्फांसो, उसके बाद में तोतापुरी, कहाँ गया ये रहा, अच्छा जस्ट अ सेकेंड, हाँ तोतापुरी, उसके बाद में चौसा, दशहरी, लंगड़ा, बंगनपल्ली, अनवार, रतुल, पैरी, फिर हिमसागर और भी बहुत सारे प्रकार के आम होते हैं। तो इन सब को हम वैरायटी बोलते हैं। ओके, क्रॉपिंग सीज़न, ये वो सीज़न है जब पर्टिकुलर क्रॉप को उगाया जाता है। सीज़न ऑफ फ्रूटिंग, इसका मतलब है वो सीज़न जब फ्रूट पेड़ से तैयार हो जाते हैं। ओके, फ्रूट ट्रीज प्रोड्यूस द फ्रूट्स। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट, ये रेफ़र करते हैं कैसे करके न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, वेदर सीड से, सीडलिंग से, बल्ब से, स्टेम कटिंग करके या किसी और टेक्निक से। अफेक्टेड क्रॉप, मान लीजिए कीड़े वगैरह पेस्ट से आपका क्रॉप डैमेज होता है। ओके, यही अफेक्टेड क्रॉप है। दैट इज़ डिजीज़ दैट अफेक्ट द प्लांट्स, इंसेक्ट्स दैट लिव ऑन द फ्रूट्स, और किसी और कारण से जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। होस्ट का मतलब इट इज़ वो प्लांट या एनिमल है जिसके ऊपर ऑन विच अदर प्लांट्स लिव, दूसरे प्लांट इसी के ऊपर में रहते हैं। होस्ट के जैसा एक पैरासाइट टाइप का होता है जो कि किसी और के ऊपर भरोसा करके रहता है। एक एग्जांपल देखिए, डॉग्स आर होस्ट फॉर फ्लीज। फ्ली जो है वो डॉग के पीठ के ऊपर रहते हैं, उनके कीड़े वगैरह खाते हैं। who suck their blood, and some plants are host for caterpillars। कैटरपिलर उन पर ग्रो करते हैं, who grow by eating leaves and fruits। ओके, पेस्ट्स हैं वो इंसेक्ट, बर्ड या एनिमल्स दैट आर हार्मफुल टू प्लांट्स, दिस इज नोन एज पेस्ट। अच्छा, पेस्टिसाइड ये यूज़ किया जाता है
तो ये जो हार्मफुल हो रहा है इसको रोकने के लिए टू होस्ट बाय प्लांट्स, जो होस्ट को ऊपर में नुकसान पहुंचाता है उसको पेस्ट लोग जो नुकसान पहुंचाते हैं, ये जो पेस्ट हैं ये बदमाश लोग होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम लोग लिक्विड, सॉलिड या गैसियस फॉर्म के पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। ये पेस्टिसाइड बहुत हार्मफुल भी होता है इंसान के लिए। आजकल जो हम लोग अक्सर सुनते हैं सब्जी वगैरह पहले के ज़माने के मुकाबले बहुत क्वालिटी ख़राब हो गया, उसका ये कारण है कि आजकल जो है पहले के ज़माने के मुकाबले पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि आबादी, जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है। सो टू फीड अ लार्जर पॉपुलेशन, ज़्यादा आबादी को खिलाने के लिए हमें नया नया टेक्निक्स, नया पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ता है ताकि हम ज़्यादा जल्दी उत्पादन कर सकें। इसी चक्कर में जो पेस्टिसाइड है वो आपका काफ़ी नुकसान भी करता है शरीर को। तो आज इंसान को बहुत ज़्यादा टाइप्स की बीमारियां जो हो रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो पेस्टिसाइड है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब नेक्स्ट देखिए वीडीसाइड। वीडीसाइड जो है दे आर यूज टू प्रिवेंट और कंट्रोल हार्म टू प्लांट्स बाय वीड्स। ओके नाउ जीआई टैग, ये है आपका जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग विच इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट एंड इज रिकॉग्नाइज्ड। सारी दुनिया में ये जानी जाती है। जैसे कि प्लांट्स के लिए इट मीन्स दैट द प्लांट इज़ ग्रोन इन ए स्पेसिफिक ज्योग्राफी एंड ऑल द प्रोड्यूस फ्रॉम दैट एरिया इज़ ऑफ हाई स्टैंडर्ड। एक एग्जांपल लीजिए, हमारे पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ राइस हैं अपने देश में जिनको जीआई टैग किया गया है। नवारा राइस फ्रॉम केरला, बासमती फ्रॉम उत्तराखंड, गोविंदभोग राइस फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और एक एग्जांपल है जलगांव केले फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके अच्छा, तो फिर हम बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमें धीरे धीरे सिस्टमेटिकली एक के बाद एक ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करना है। अपने आसपास में जो भी दिखना है उसको रिकॉर्ड करना है। ओके, उसके बाद में डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करनी है ऑब्ज़र्व करने के लिए। हम ड्रॉ कर सकते हैं, फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है वो लिखते हैं। लास्ट में हम डेटा को एनालाइज करेंगे, ये साइंटिफिक तरीक़ा से। फाइन, चलिए अच्छा आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट ये भी हो गया। यहाँ आपको क्या क्या चाहिए? नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेज़र, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेज़र, मेजरिंग स्केल, ओके, शार्पनर वगैरह। फिर आपको बारीकी से देखने के लिए हैंड हेल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास या लेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कैमरा या स्मार्टफोन ख़ास तौर पे अपने टीचर से लीजिएगा, बड़े भाई बहन या मम्मी पापा से भी आप ले सकते हैं। इसके माध्यम से आप फ़ोटोग्राफ वगैरह बना सकते हैं। आप वीडियो भी बना सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चिड़िया मिली, वो एक रकम से बातें कर रही है अपने भाषा में, उसको भी आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकती हैं। हाँ, लेकिन याद रखिएगा आप यू मस्ट मेक स्केचेस ऑफ वॉट एवर यू इंक्लूड इन योर बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। स्केच बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, आप स्मार्टफोन से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया था गूगल लेंस यूज़ करके, राइट। अच्छा, अब आप जब फील्ड ट्रिप में जाइएगा तो आपको तो बाहर निकलना पड़ेगा, घर में बैठ के तो ये काम होने वाला है नहीं। तो आपको देखिए जूता पहनना होगा, अपने हाथों को, पाँव को बचाना होगा क्योंकि मच्छर हो सकते हैं। आप मच्छर से बचने के लिए एंटी मॉस्किटो जो क्रीम्स मिलते हैं वो लगवा लीजिएगा। उसके बाद में वाइल्ड प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स, उनसे भी आपको बच के रहना है। मान लीजिए किसी बच्चे को एलर्जी है तो उस बच्चे को भी बहुत सावधानी रखना है, ज़्यादा जंगल के अंदर में नहीं जाना है, ठीक है। मान लीजिए बारिश का मौसम है तो फिर सांप वगैरह भी हो सकते हैं, तो उस जगह में नहीं जाना है। आपको पहले से आसपास के लोगों से भी जानकारी प्राप्त कर लेनी है कि यहाँ पे कोई ख़तरनाक सांप वगैरह तो नहीं रहते हैं। जैसे बहुत से इलाके हैं वहाँ पे आपका बहुत ख़तरनाक मकड़े, बिच्छू भी रहते हैं, तो उन सब के बारे में पहले जान लेना है।
ऐसा नहीं है कि आप युद्ध करने जा रहे हैं उन लोगों से, आपको जानकारी थोड़ी बहुत प्राप्त कर लेनी होगी। याद रखिए, आप सुरक्षित रहिएगा तभी आप रजिस्टर बना पाइएगा। उसके बाद में जो लोग आपको मालूम होगा बर्ड वॉच करने जाते हैं या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में, जैसा कि आपने वीडियो देखा होगा, जो फोटोग्राफर्स वगैरह फ़ोटो वीडियो लेते हैं, देखिएगा वो कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आपको भी वैसे ही बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपना काम करना है, उनको ऑब्ज़र्व करना है और ऑब्ज़र्व करके रजिस्टर में ऑब्जर्वेशंस लिखनी है और वापस सही सलामत घर आ जाना है। आप किसी भी प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। पत्तों को देखने के लिए पत्तों को नहीं तोड़िएगा, ओके। और सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए आप खाना पीना ज़रूर लेके जाएंगे तो पैकेट वगैरह जो भी बचेगा वो बैग ही में रख लेना है, उसको अपने साथ लेकर के घर में आकर के या स्कूल में आकर के डस्टबिन में फेंकनी है। उस जगह जहाँ पे ये प्लांट एनिमल वगैरह रहते हैं वहाँ पे अपना कचरा नहीं फेंकना है, तब तो वो लोग इफ़ेक्टेड हो जाएंगे एक रकम से। मान लीजिए कोई मेहमान आता है आपके घर में और अपना घर का कचरा डाल के जाता है, आपको कैसा लगेगा? तो सोचिए, प्लांट्स एनिमल्स और इंसेक्ट्स के बारे में उनको भी यही फीलिंग होता है, वो आपको बोल नहीं पाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इफ़ेक्टेड नहीं होते हैं, ओके। और इंटरनेट सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप स्मार्टफोन यूज़ करिएगा, तो इसके बारे में आप अपने टीचर से पूछ लीजिए। कुछ भी अपलोड मत करिएगा, डाउनलोड करने के पहले भी आप सावधानी बरतिएगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह सर्च करने के पहले भी। तो सबसे पहले देखिए, आपको आपके आसपास में देखना शुरू कर देना होगा। देखिए ये बच्चे, ये लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, अच्छा जी तो ये प्लांट है, हाँ, एक सब कोई ग्रुप बना के गए हैं। देखिए ये लोग ग्रुप बना करके ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हाँ, ये बच्ची जो है देखिए ये स्केच बना रही है इस प्लांट का या फ्लावर का, ये फ्लावर का स्केच बना रही है। देखिए, अच्छा ये फ्लावर के अंदर में ये आपका कुछ मधुमक्खी या कोई और कीड़ा भी बैठा हुआ है। हाँ जी, ये लोग मस्ती कर रहे हैं, तो हंसी मजाक भी हो रहा है। ये बंदा देखिए ये मैग्नीफाइंग लेंस से देख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये पत्तों में डिफरेंट टाइप का ये स्ट्रक्चर वगैरह भी देख रहे हैं ये लोग, काफ़ी कुछ। और एक बहुत बड़ी बात है, अकेले मत जाइएगा, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ मिनिमम 2 to 3 people, मिनिमम स्टूडेंट्स, और फिर आप जाइएगा। मान लीजिए किसी एक को कोई असुविधा हो गई तो दूसरे उसकी मदद कर पाएंगे, ओके। चलिए, अच्छा, उसके बाद में ये देखिए, ये सब लिखने ऑब्ज़र्व करने के बाद में आप अपना रजिस्टर पे लिखना शुरू कर दीजिए। कैसे लिखना है आपको? सबसे पहले है आइडेंटिफाई लोकेशंस वेयर यू ऑब्ज़र्व अ वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग। आप पहले लिविंग थिंग का नाम लिखिए, भैया हमने कीड़ा देखा, चिड़िया देखा, या फिर और क्या क्या देखा, है ना। फिर एनिमल, क्या एनिमल देखा, उसके बाद में क्या वर्म देखा, उसके बाद में उनके नाम। और देखिए नाम जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में अगर आपको पता है तो वो भी लिखिए, ठीक है। और फिर आपने किन जगहों में उनको देखा है, तालाब में देखा, पार्क में देखा, या किसी और जगह में देखा, ठीक है। ये पूरा ऑब्जर्वेशन लिखिए आप। मान लीजिए आपके आसपास में कोई एक्सपर्ट वगैरह भी रहते हैं जो कि इन चीज़ों, इन जगहों के बारे में काफ़ी उनको प्राप्त हैं, जानकार इंसान है, तो फिर आप ज़रूर उनको बुलाइए इसके बारे में जानने के लिए। मान लीजिए ये प्लांट्स वगैरह, डिफरेंट प्लांट्स, उसमें से कौन से प्लांट से आप मेडिसिन बना सकते हैं, तो इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में एक्सपर्ट हैं, जिन्हें वैद्य भी कहा जाता है, वैसे किसी प्रैक्टिशनर के बारे में आप जानते हैं तो उनको ज़रूर से बुलाइए। ऐसे लोगों से आपको बहुत कुछ पता चलेगा। अचानक से कहीं कट गया या कुछ असुविधा हो गई पाँव वगैरह में, हाथ में कोई कीड़ा काट लिया, तो आप अचानक से मेडिसिन शॉप से काफ़ी दूर में हैं, क्या करिएगा? ये जो वैद्य जी हैं, अगर आप उनके साथ रहिएगा तो देखिएगा कि अचानक से वो आपको देख करके किसी पत्ते को ढूंढ के, प्लांट को ढूंढ के, उसका पत्ता को हाथ में
कुछ रकम से घस के आपको लगा देंगे, देखिएगा आपको आराम मिल जाएगा। ये जो है ये है प्रिमिटिव टेक्निक्स ऑफ मेडिसिन। सबसे पहले इंसान को प्लांट से धीरे धीरे टेस्ट कर कर के मेडिसिन के बारे में पता चला। बाद में हम लोगों ने अपने सुविधा के लिए और भी बहुत सारे कारणों हैं, उनकी वजह से धीरे धीरे मेडिसिन को बनाना शुरू किया। लेकिन सबसे पहले हम लोग ऐसे करके ये टेक्निक जो है प्लांट से खुद से हाथ में बनाया करते थे घर में, बहुत पहले की बात है। तो आपको इसके बारे में भी आइडिया हो जाएगी। ओके, चलिए, तो सबसे पहले अब हम लोग डिफरेंट जगह जो है उसको सर्वे करते हैं, कौन कौन से जगह हमको सर्वे करना है। देखिए यहाँ पे कुछ जगहों के बारे में दिखाया गया है, चलिए देखते हैं कौन कौन से जगह हैं। ओके, ये देखिए पॉन्ड, तालाब के यहाँ पे बच्चे लोग, देखिए ये लोग कुछ बच्चे नीचे उतर रहे हैं। भाई चप्पल तो खोल लिया करो, चप्पल पहन के क्यों जा रहे हो। अच्छा, उसके बाद में ये लोग देखिए रजिस्टर में लिखना शुरू कर दिया है, क्या कैसे टाइप के प्लांट्स मिलते हैं वहाँ पे, फ्रॉग या और क्या है। कुछ बच्चे देखिए ग्रुप बना के, देख रहे हैं आप लोग, मिनिमम 3 से 4 बच्चे एक साथ हैं ग्रुप में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बच्चे पेड़ों को हाथ दे करके टटोल रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में, और ये बच्ची लिख रही है। तो कोई बंदा आपस में बातचीत करते हुए बता रहा है, ये लिख रही है, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा ग्रुप एक्टिविटी, यहाँ हर एक का अपना अपना काम है। ये भी बच्चा आसपास ढूंढ रहा है कि चलो भाई तुम लोग भी देखो, हम भी देख रहे हैं एक साथ। ये देखिए आप किसी फार्म वगैरह का घर के पास में वहाँ भी जा सकते हैं। ये देखिए ये बच्चे लोग फार्म में जा कर के ये लोग भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह से, ठीक है। आप अपने घर के आसपास पार्क में भी जा सकते हैं। ये देखिए ये दूरबीन लेकर के ये भी चेक कर रही है आराम से बैठ के कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लोकेशंस को चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशंस के बारे में तो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया। आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले डेट लिखना ऑब्जर्वेशन का, फिर लोकेशन लिखना है, फिर हैबिटेट किस रकम की, आप पार्क में गए थे, तालाब में गए थे, उस वक्त क्या वेदर कैसा था, बारिश हो रही थी या सनशाइन था। ओके, उसके बाद में देखिए डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस, आपने क्या क्रॉप देखा, मान लीजिए प्याज को देखा, ऑनियन देखा, और भी कुछ देखा, उसका लोकल नाम क्या है, आपने पोटैटो देखा, उसका लोकल नाम क्या है, फिर साइंटिफिक नेम क्या है, ये सब आप सर्च करिएगा। उसके कितने वैरायटीज़ होते हैं, जैसे प्याज का पचा गंगा, ये टाइप का वैरायटी इन्होंने शायद देखा। फिर आप जानकारी प्राप्त करिए कि भाई प्याज को उगाया कैसे जाता है, और फिर कोई स्पेशल फीचर है क्या उसके हार्वेस्टिंग सीज़न वगैरह से। जैसे कि ऑनियंस जो है वो प्लांटेड एंड हार्वेस्टेड इन डिफरेंट सीजन्स में किया जा सकता है। क्या आप उसे रॉ खा सकते हैं या फिर पका के खाना पड़ता है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो भाई इसे तो हम दोनों तरीके से खा सकते हैं, ठीक है। और फिर एक फ़ोटोग्राफ या स्केच वगैरह भी आप दे दीजिए प्याज महाराज का। ओके, सो ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल हमने आपको दिखाया। तो इसी तरीक़ा से डिफरेंट लोकेशंस में आपको बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनानी है, और फिर उसके बाद में आपको ये सारे चीज़ों के बारे में जानना है, कि कोशिश करनी है जानने के बारे में कि भाई बनाते वक्त कि किस सीजन्स में होता है, क्या सीजनल है, कौन कौन से फ्लावर होते हैं उनमें। ओके, तो ये कौन कौन नुकसान पहुंचा सकता है उन प्लांट्स को। फिर ये सब कुछ बना के देखिए, ये बच्चे लोग जो है ये एक प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट या किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और ये पूरा ग्रुप जो है, ये चारों का जो ग्रुप है, ये ग्रुप एक साथ, मान लीजिए आपको 20 मिनट दिए गए हैं, तो हर बच्चा 5-5 मिनट ले करके अपना पूरा ग्रुप का ही ऑब्जर्वेशन आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके रजिस्टर के ऑब्जर्वेशंस के बारे में बता रहा है। आपको देखिए ये प्रेजेंटेशन जो आप बनाइएगा तो इसमें आप डिफरेंट डायग्राम्स, एक्सप्लेनेशंस ये भी दीजिएगा, ताकि लोगों में इंटरेस्ट जागे बायोडाइवर्सिटी के प्रति। तो फिर उसमें आप ये सब ज़रूर डालिएगा कि डिड यू ऑब्जर्व मोर लिविंग थिंग्स इन वन प्लेस, एक जगह में क्या आपने ज़्यादा देखा दूसरे के रेस्पेक्ट में, क्या क्या वैरायटी आपको देखने को मिली, कितने रकम के इंसेक्ट
पेस्ट्स, वर्म्स आपने देखे, तो क्या आपने एआई टूल यूज़ किया? एआई टूल से आपको क्या क्या पता चला? और भी कोई सोर्स है, किसी जानकार वैद्य या किसी बुजुर्ग से आपसे बातचीत हुई, उनसे आपको क्या पता चला? तो ये सब चीज़ें आपको बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में डालनी है। गुड, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।